भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चे, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज के वचन के द्वारा मित्रों परमेश्वर आपको ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा जैसे आपको आशीष देंगे। मित्रों, आप लोग घमंड करें तो प्रभु पर करें, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा आज प्रदान करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 30 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। परंतु उसी के कारण तुम मसीह में, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा, जैसा लिखा है धर्म ग्रंथ में, यदि कोई घमंड करे तो प्रभु में करे। मित्रों, अगर आपको घमंड करना है तो प्रभु पर करें, क्योंकि प्रभु ही आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि देना चाहता है, इसलिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। मित्रों, जब पौलुस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के प्रदेश में से होता हुआ इफिसुस में पहुंचा और वहां पर उसे विश्वास करते समय पवित्र आत्मा उसने पाया। मित्रों, तो पौलुस जब इफिसुस पहुंचा तो वह विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसे पवित्र आत्मा मिला। उन्होंने उससे कहा कि नहीं, हमने तो सुना भी नहीं है कि पवित्र आत्मा है। तब उसने कहा कि फिर तुमने किस नाम से बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना के नाम का हमने बपतिस्मा लिया। इस पर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो कह करके लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर जो विश्वास करना। यह सुन करके उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और वे अन्य भाषा बोलने लगे तथा नबूवत करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। मित्रों, फिर वह आराधनालय में जाकर के 3 महीने तक निर्भीकता से बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में तर्क वितर्क करता और उन्हें समझाता रहा। मित्रों, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर के उनकी नहीं मानी और भीड़ के सामने इस पंथ को भला बुरा कहने लगे, तो वह अपने चेलों को लेकर के उससे अलग हो गया। मित्रों, उसके बाद तरतुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क वो करता रहा। जब 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिससे कि वे लोग एशिया में रहते थे। मित्रों, यहूदी तथा यूनानी सब ने प्रभु के वचन को सुन लिया और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता रहा, यहाँ तक कि उसकी देह को से स्पर्श किए हुए
रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल कर भाग जाया करती थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु झाड़ फूंकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर प्रभु यीशु के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न मित्रों, यीशु के नाम का उपयोग करके करने का प्रयत्न करके यह कहकर करने लगे कि मैं तुमको यीशु की शपथ दिलाता हूँ जिसका प्रचार पौलुस करता है। और रिक्वा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र ऐसा ही कर रहे थे मित्रों, परंतु दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? वह मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर झपटा और उनको बस में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर के उस घर से निकलकर भाग निकले। यह बात हाबिशुस के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब लोगों को मालूम हो गया। मित्रों, उन सब में भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई होने लगी। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर के उनके कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। बहुत से लोगों ने जादू टोना किया करते थे, परंतु अपनी पोथियां ला करके इकट्ठी की और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्य आंका तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। मित्रों, इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ में फैलता और प्रबल होता गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये सब बातें हो चुकी तो पौलुस अपनी आत्मा में मेसोपोटामिया और अखाया में होते हुए यरूशलेम जाने का संकल्प किया और कहा, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। अतः जो उसकी सेवा करते थे उनमें से 2 अर्थात तीमुथियुस इरातुस मेसोपोटामिया होकर के स्वयं कुछ समय के लिए वह एशिया में चला गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप लोग न्याय चाहते हो, धार्मिकता चाहते हैं, ज्ञान की खोज में हैं, तो परमेश्वर आज आपको अवश्य ये सब चीज़ें प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। आज भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु जी मैं आपका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज भोर के समय आज इकट्ठा हुए हैं, मैं देखता हूँ कि जितने लोग आज घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आज भोर के समय जो खड़े होकर के स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आज उनका न्याय होगा। आज परमेश्वर उन्हें धार्मिकता की आशीष देगा, दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, पवित्र आत्मा और उन्हें सामर्थ्य से भरने जा रहा है। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जितने हमारे भाई बहन संतान की खोज में हैं, जो हमारे भाई निसंतान, मैं उन भाई बहनों को आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु, उन लोगों को संतान दे करके आप आशीषित करें, संतान दे करके उन्हें सांत्वना प्रदान करें। महिमा प्रभु आपको मिले। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज कमज़ोर हैं, सामर्थ्य विहीन हैं। प्रभु जी, जो लोग आज आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कमज़ोर हैं, सामर्थ्य विहीन हैं, आज यीशु के नाम पे वो सामर्थ्य हो जाए। पवित्र आत्मा आप उन पर उतरे और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जिनको देखता हूँ, जिनका नाम यश, यम, यल, आर, जे, पी, वी, यू नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तरांचल, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग। ये लोग दुष्ट आत्माओं के वश में, दुष्ट आत्माएं इन पर प्रबल हैं। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता इनके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए और ये भाई बहन हमारे स्वतंत्र हो जाए। वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा इन पर उतरे और यीशु मसीह के नाम से ये लोग स्वतंत्र हो जाए। जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ और इन्हें आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े हैं, जिनके पास छोटी और बड़ी दुकानें हैं, छोटा या बड़ा बिजनेस है। मैं उन लोगों के लिए देखता हूँ कि आज परमेश्वर उनको आशीष दे रहे हैं। जे, यल, के, यम, यन, यस, यम, यू, टी, आर नाम के लोग हैं। ये लोग, इनकी छोटी बड़ी दुकानें हैं। प्रभु जी, इन लोगों के छोटी बड़ी दुकानों को आज आप आशीषित कर रहे हैं। इनके छोटी बड़ी दुकानों को के बंद रास्ते को खोल रहे हैं और इनकी दुकान की उन्नति होने जा रही है। इन भाई बहनों की उन्नति होने जा रही है। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो न्याय की खोज में, जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए न्याय की खोज में, आज यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रभु जी न्याय की आशीष पहुँचे और अन्यायियों का पलायन हो और यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका कोटि कोटि फिर धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग फेल हैं, असफल होते हैं काम धंधे में, रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में, परीक्षा में, आज उनकी असफलता सफलता में बदल जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे। महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन, आमीन, आमीन।